हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। जो लास्ट सेशन था वो लगभग मार्च के महीने में आपको देखने को मिला था। नया सेशन अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट सेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको बताया गया था, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की बात करूँ या एस्पिरेंट्स की बात करूँ एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको बताया गया था कि टोटल 32,000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट है 38 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये जनवरी 31 के हिसाब से डाटा था कितनी वैकेंसीज वैकेंट है। इसमें से लगभग 2,500 के आसपास वैकेंसीज गेस्टेड पोस्ट वाली थी, 19,000 से ज्यादा नॉन गेस्टेड पोस्ट थी और लगभग 11,000 के आसपास क्लास फेलो की एमटीएस की पोस्ट वैकेंट थी। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर असेंबली में बताया गया था कि साल के एंड होने से पहले पहले जम्मू कश्मीर की सरकार का प्लान है कि 7,253 वैकेंसीज को जो है फिल कर देना है। साल के एंड से पहले पहले इतनी वैकेंसीज को फिल कर देना है। अब कितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं तो फिल होना तो दूर की बात है, वो आप सभी को पता है। ये जो नंबर है ये नंबर अभी तक मिल नहीं पाया है। और उसके बाद भी कई सारी आपको पता है जेकेएसएसबी के साथ भी मीटिंग हुई थी, जहां पर कहा गया था कि जेकेएसएसबी को कहा था कि टाइम पर रिक्रूटमेंट करवाओ। कई सारी मीटिंग वगैरह हुई। अभी हाल ही में 1500 पोस्ट के बारे में कहा गया एमटीएस की फिल करेंगे। और ये कहा कि टाइम बाउंड मैनर पे सब कुछ होना चाहिए, किसी तरह का अननेसेसरी डिले होगा तो वो टॉलरेट नहीं करा जाएगा। और ये सब बातें 30 सितंबर को बोली गई थी और आज 23 अक्टूबर हो चुका है, तो लगभग एक महीने का टाइम जो है वो इसको भी हो चुका है। जो सिर्फ 1500 11,000 में से 11,000 वैकेंसीज में से 1500 वैकेंसीज के लिए कहा गया था कि अननेसेसरी डिले टॉलरेट नहीं करा जाएगा। और 23 दिन हो चुके हैं आज इस बात को, एमटीएस का किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। अब फाइनली आज यहाँ पर जो है वो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। नए सेशन में देखते हैं क्या होने वाला है। इवन अगर नायब तहसीलदार के कोर्ट केस की बात करूंगा, आपको मैंने अपडेट लास्ट टाइम भी बताया था कि बार बार स्टार्टिंग से ही केस में जो है सरकार को कहा जाएगा रिप्लाई फाइल करो। क्यों उर्दू को मैंडेटरी करा गया था। पहले 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, लगभग एक महीने का टाइम रिप्लाई नहीं फाइल हुआ। दोबारा 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, लगभग एक महीने का टाइम रिप्लाई नहीं फाइल हुआ। फिर से आपको रिप्लाई करने का टाइम दिया गया, 4 हफ्ते का, एक महीने का रिप्लाई नहीं फाइल करेगा, फिर से एक महीने का टाइम दिया गया। तो कंटिन्यूअसली इस तरह का चल रहा है। जो नायब तहसीलदार का अगर एग्जाम की बात करेंगे वो कोर्ट केस की वजह से डिले हो रहा है। फिर एसआई का भी है और कई सारे एग्जाम ऐसे वैकेंसीज ऐसे जो एडवर्टाइज हुई हैं, कोर्ट केस नहीं है बट फिर भी उस पर काम नहीं करा जा रहा है। अब देखते हैं कि जो इस बार का असेंबली सेशन उसमें क्या रहने वाला है। और इस टाइम पर आप सभी को पता है कि जनरली आप कोई भी आवाज रेज करते हो, आपकी बातें सुनी नहीं जाती है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब असेंबली सेशन चल रहा है। आप अपोजिशन के जो जैसे एमएलए की बात करेंगे या जो सरकार में भी है, उनको टैग वगैरह करके उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। असेंबली का सेशन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है जब किसी भी टॉपिक को रेज करा जा सकता है। तो ये वो टाइम अगर असेंबली में जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करी जाएगी, वैकेंसीज की बात करिए, इस डिले की बात करी जाएगी, तो इस बार इस टाइम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप सभी को इस बार जरूर ट्विटर का, सोशल मीडिया हैंडल्स का जो है वो इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए और किसी भी तरीके से करके एंश्योर करवाना चाहिए कि वैकेंसीज जो है वो आने वाले टाइम पर देखने को मिले। क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि जेकेएसएसबी को वैकेंसीज रेफर हो गई हैं, कहा जाता है इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, बट वो नंबर देखने को मिलता नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके वैकेंसीज आनी चाहिए। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी टैग वगैरह करोगे, ट्वीट वगैरह को यूज करोगे और एमएलए तक अपनी बात पहुंचाओगे कि जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम ही क्यों नहीं करवाया जा रहा। इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं, अपने इश्यूज रेज कर सकते हो। बेस्ट टाइम आपके लिए रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद। देखते हैं असेंबली सेशन में क्या होने वाला है।